नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं समाचार गैलरी और मैं हूं आपका अपना साथी हेमंत कुमार गुप्ता। साथियों, राजनीति से परे आज हम अलग विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं और हमारे साथ हैं जैन मुनि अविचल सागर जी महाराज। इन्होंने एक फाउंडेशन चालू किया है जिसका नाम दया भावना है। वो जीव प्रेम जो मुनि महाराज जी के अंदर है, उसी से संबंधित उन्होंने ये फाउंडेशन चालू किया है। सारी जानकारी हम मुनि महाराज के श्रीमुख से आप तक पहुँचाएँगे। महाराज जी, ये जो दया भावना फाउंडेशन है, ये आपके मन में विचार कैसे आया और ये किस प्रकार जानवरों की सेवा कर रहा है? हमारा प्रवास था 2018 में ग्वालियर में। तो वहाँ से जब प्रवास से लौट रहे थे हम, दतिया जिले में जैन धर्म का एक सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र है। और वहाँ रास्ते में हमने देखा कि कुछ गायों को जो है रात्रि के समय में किसी ने कुचला होगा। तो प्रातः काल के समय हमने जब उनको देखा तो काफ़ी पीड़ा हुई, तो काफ़ी कोशिश किया कि ग्वालियर, डबरा अथवा दतिया कहीं उनकी शिफ्टिंग हो। लेकिन वैसा कोई वहाँ प्राइवेटली हो चाहे प्रशासन का हो, कोई ऐसी घायल गायों के लिए विशेष व्यवस्था कहीं हमें दिखी नहीं। तो हमने उन गायों को डबरा कहीं शिफ्ट करके फिर जब हम लौट करके वापस सिद्ध क्षेत्र सोनागिरी पहुँचे, तो वहाँ हमने अपने सारे भक्तों को बुला करके थोड़ा-सा कहा कि ये घायल गाय जितनी भी है, उनकी व्यवस्था होना चाहिए और उनका उपचार तो होना चाहिए कम से कम। तो वहाँ सारे भक्तों ने मिल कर के एक 3-4 बीघा ज़मीन लेकर के उसमें बाउंड्री है और उपचार केंद्र संबंधी एक टीन शेड है और एक बहुत बड़ा विशाल भूसागर भी है, जिसमें लगभग 200 गाय की कैपेसिटी का है वो। तो उसके बाद हमने कुछ कुशल गौ उपचारक जो गौ सेवा करने में रुचि रखते हैं, उनसे संपर्क करके उनको भी हमने आमंत्रित किया कि आप यहाँ आकर के अपनी जो भावना है गौ सेवा करने की, उसको पूरा कीजिए। तो कुछ गौ सेवक आए, उन्होंने अपनी रुचि लगाई और उसके उपरांत फिर हमने बाइक्स और कुछ और संसाधन भी उनको उपलब्ध करके टेकनपुर से लेकर के अपना ग्रासलैंड तक पूरा जितना भी हाईवे है, उस पर हम लोगों ने जितनी भी रात्रि के समय अथवा प्रातःकाल के समय घायल गाय होती हैं, वाहनों के द्वारा, उनका उपचार करने का चालू किया। कालांतर में जब हमें आगे बढ़ते चले गए, महीना 2 महीने के बाद ये महसूस होने लगा कि इन गायों को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई बार छोटी-मोटी ज़ख्म होने वाली गाय तो हम लोग वही के वही इलाज करके उनको वही छोड़ देते थे। लेकिन जो अति घायल गाय होती थी, उनकी बहुत चिंता होने लगी अब इनको कैसे हम शिफ्ट करें। तो उसके लिए हमने दया भावना फाउंडेशन से हमारे कुछ दानदाता थे उनके थ्रू एम्बुलेंस की व्यवस्था भी हो गई, हाइड्रोलिक एम्बुलेंस और उसमें हमने फिर अच्छा स्टाफ को बढ़ा भी दिया। तो अभी 4 कुशल गौ उपचारक भी वहाँ काम करते हैं और लगभग 15 गौ सेवक और भी वहाँ सेवा देते हैं। और अभी ग्रासलैंड से लेकर के ग्वालियर तक पूरा का पूरा हाईवे पर जहाँ भी एक्सीडेंट होता है, वहाँ हमारी वो हाइड्रोलिक एम्बुलेंस पहुँच करके वहाँ से उठा करके उनको सोनागिरी के सिद्ध क्षेत्र में जो हमारा उपचार केंद्र बना है, वहाँ शिफ्ट करके उनका पूर्ण इलाज मतलब पूर्ण स्वस्थ होने पर्यंत हम लोग इलाज करते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक बार ट्रीटमेंट करके हम छोड़ते नहीं उनको। कालांतर में कार्य सारी बढ़ता चला गया, गायों की संख्या भी बढ़ती चली गई, प्रतिमाह 100, 200, 300 तक गायों का उपचार होने लगा। तो हमने दतिया प्रशासन के वर्तमान में जो कलेक्टर है, एसडीएम साहब है, सीओ साहब है, उनको भी आमंत्रित किया और उनको भी हमारे कामों की सारी जानकारी दी। तो उनको भी सब चीज़ें अच्छा लगने के बाद उन्होंने नरोत्तम मिश्रा भी मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, उनके सामने भी हमने बात रखी। तो लगभग अभी मध्य प्रदेश के जो कलेक्टर साहब हैं, उनके थ्रू और एसडीएम साहब और सीओ साहब हमारे गिरिराज दुबे जी हैं, उनके भावना भी उनकी बहुत निर्मल थी। तो उनके अथक प्रयासों से हमारे पास अभी दया भावना फाउंडेशन के लिए 18 गौशालाओं का अनुबंध पूरा हो चुका है और अभी दया भावना फाउंडेशन 18 गौशालाओं का कुशल संचालन वहाँ दतिया जिले में कर रहा है और गौ उपचारक के रूप में, अस्पताल के रूप में सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र में अभी उपचार का कार्य चल रहा है। और अभी अनुभव के साथ हम लोग अभी काफ़ी 1-2 महीने पहले हमने काफ़ी प्रयास किया कि ये गाय जो रोड पे बैठती है बरसात के समय, तो उस समय ग्वालियर में यहाँ प्रवास चल रहा था नितिन गडकरी जी का। तो उस समय हमने उनके सामने अपने दया भावना फाउंडेशन के जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी है अथवा जो कार्यकर्ता है, उनको उनसे वार्तालाप करके एक आवेदन दिया था कि झांसी से लेकर के ग्वालियर पर्यंत जो 4 लाइन हाईवे है, यहाँ पूरा का पूरा 110 किलोमीटर, 20 किलोमीटर जितना भी है, ये पूर्ण रूप से बैरिकेडेड हो।
ताकि गायों के लिए, मूक पशुओं की सुरक्षा हो और आसानी से वो रोड पे आकर के बैठे। और योग संयोग से गौ माताओं के भाग्य से नितिन गडकरी जी ने उस आवेदन को स्वीकार किया और अभी उनका एक पत्र प्राप्त हुआ है पिछले 15 दिन पहले कि उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि हाँ, झांसी से ग्वालियर 4 लेन हाईवे पर्यंत ये बैरिकेडेड होना चाहिए और उनको जो भी उनके प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको उसका निर्देश भी किया है। उस पत्र में आप उसको पढ़ भी सकते हैं। तो उसको पढ़ कर के आप थोड़ा-सा उसको समझ लीजिएगा। और उसके उपरांत अभी हमारी भावना है कि प्रॉपर भारत में ऐसा कहीं भी सेटअप नहीं है कि जहाँ पूर्ण स्वस्थ होने पर्यंत गायों का और आधुनिक सारे जितने भी संयंत्र है, एक्स-रे मशीन से लेकर के टाँके लगाना, ऑपरेशंस करना, उनका पूर्ण चेकअप करना और गाय पूर्ण स्वस्थ होने पर्यंत उनको डॉक्टरों के ऑब्जर्वेशन में रखना, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और अभी हमारे लिए दतिया प्रशासन की तरफ से दतिया से 3 किलोमीटर झांसी की तरफ और झांसी से लगभग 18 किलोमीटर जो टोल प्लाज़ा है वहाँ के लिए 20 बीघा के लगभग हम लोगों को ज़मीन दया भावना फाउंडेशन की ज़मीन आवंटित हो चुकी है। और अभी आगामी आने वाले समय में आचार्य विद्यासागर गौ उपचार केंद्र जो भारत का सर्वप्रथम गायों का अस्पताल बनेगा। तो हमारी बहुत भावना है कि झांसी महानगर में इस अस्पताल को लेकर के सब लोगों की भावना बनी रहे, सहयोग भी मिले और इस अस्पताल में हम झांसी महानगर से लेकर के ग्वालियर तक 4 लाइन हाईवे पर जितनी भी एक्सीडेंटल गाय होगी, हम उन सारी गायों को अपनी उन उपचार केंद्र में ले जाकर के जो भी उनका कृत्रिम अंग लगाना, टाँके लगाना, पन्नी पेट से निकालना अथवा जो भी जिस प्रकार की आवश्यकता है उसको उपचार की, वो पूर्ण उपचार देने की हम लोग कोशिश करेंगे। लगभग-लगभग हम लोगों ने अभी जो डिज़ाइन किया है वो 14 बीघा में उपचार केंद्र निर्माण करने का विशाल उपचार केंद्र निर्माण करने का प्लान बनाया है। उसका संबंधित वो डिज़ाइन जो है आप लोग देख सकते हैं। और उसी प्रकार हमारी अब भविष्य में झांसी के लिए भी कुछ भावना है। बात झांसी की चली, झांसी चूँकि उत्तर प्रदेश में आता है और हमारे यहाँ के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जी, वो एक गौ सेवक के रूप में जाने जाते हैं। हाँ, ये भी देखने में आया है कि लोग अपना जुड़ाव अगर माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं, तो गौ सेवक के रूप में ही करते हैं। तो ये देखने में आया है कि मध्य प्रदेश शासन तो काफ़ी सहयोग कर रहा है, आपका उपचार केंद्र में भी कर रहा है हर जगह। तो क्या उत्तर प्रदेश में अभी जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ के हैं, उन तक ये बात है नहीं या पहुँची नहीं, क्या कारण है? मेरा अभी जो कार्यक्षेत्र रहा वो हकीकत में मध्य प्रदेश में ही रहा। मेरा पहली बार ही यहाँ झांसी में आगमन हुआ है। अब हमारी ये इच्छा है कि हम झांसी में इस कार्य को आगे बढ़ाएँ। ये हमारा प्रथम चरण है और यहाँ अभी सकल जैन समाज के अथक प्रयासों से, सहयोग से लगभग-लगभग 5 महीने हो गए हैं। एक हमारा कुशल गो उपचारक जो है और 5 महीने से यहाँ पूरे झांसी महानगर में जहाँ से भी फ़ोन आता है, जिस भी गली में, मोहल्ले में अथवा झांसी से 50-100 किलोमीटर के चारों दिशाओं में, कहीं से भी अगर समाचार मिलता है, तो हमारा वह गो उपचारक वहाँ पहुँच कर के उपचार कर रहा है। तो उस कार्य को भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि झांसी के जनप्रतिनिधियों से आपकी क्या अपील रहेगी? झांसी के जितने भी प्रशासन है अथवा हमारे राजनेता है अथवा जो गौ सेवक संगठन भी है, हम उनसे भी ये कहेंगे कि गौशालाओं का संचालन तो अभी चल ही रहा है, लेकिन आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर है तो घायल गायों का अथवा जो अस्वस्थ गाय है, आवारा गाय है जिनको एक्सीडेंटल वगैरह होता है तो उनके कीड़े पड़ जाते हैं, पैर टूट जाता है, काफ़ी ज़ख्म लेकर के वो महीनों तक ऐसे ही भ्रमण करती है सारी गाय और उनको कोई भी प्रॉपर औषधि का उपयोग नहीं होता। तो हम इनसे ये भावना रखते हैं कि दया भावना फाउंडेशन अगर प्रशासन और नेता लोग अगर सहयोग करते हैं, तो दया भावना फाउंडेशन बहुत बड़े विस्तार के रूप में भी इस कार्य को आगे बढ़ा सकता है। और हमारी इच्छा है कि यहाँ झांसी महानगर पालिका और झांसी महानगर पालिका से आस-पास जितना भी घायल लगा गौवंश हो, तो दया भावना फाउंडेशन उसके लिए प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध भी है कि हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसके लिए अगर ज़मीन अथवा अन्य प्रकार की जो मूलभूत सुविधा है, अगर वो प्राप्त होती है, तो हम वो अस्पताल का डेवलपमेंट स्वयं ही अपने दया भावना फाउंडेशन से हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। मुनि महाराज जी का आप संकल्प देखिए कि 105 किलोमीटर का एरिया नो कैटल ज़ोन माननीय नितिन गडकरी जी से उन्होंने करा लिया है। थोड़ी-सी बात और हम आगे बढ़ाएँगे कि जानवरों के प्रति आप मुनि महाराज का आप प्रेम देखिए। आगे अगर मुनि महाराज जी जैसे घायल हो गई है गाय,
और हो सकता हो कि आप लोगों का आश्वस्त हो गए हों कि ये बचेगी नहीं। तो भी क्या उसका इलाज चलता है और एक गाय पर लगभग कितना मैक्सिमम खर्चा तक आप लोग करते हैं आपका जो संस्था है? एक्सीडेंट में जो घायल गाय होती है हाईवे पर, उसमें 30-40% ऐसी अवस्था में गाय गाय होती है कि जिसका मरण निश्चित होता है। कुछ ऐसे रेयर केस बनते हैं, कुचल करके चले जाते हैं चारों पैरों पर, पूरा आधा शरीर कुचल के चला जाता है। तो भी हम उस गाय को अपने उपचार केंद्र में ले जाते हैं और उनका जो भी ड्रिप्स लगाना है अथवा जेन किन प्रकार उनकी पीड़ा कम हो और कम पीड़ा के साथ उनका मरण हो, तो तब तक हम उसको भोजन, औषधि और उपचार करते ही रहते हैं। हम कभी भी ये सोच कर के छोड़ते नहीं है कि यार ये तो मरना ही है और हम क्या करें इसको, क्यों खर्चा करें इस पर? हम लोगों की ये भावना नहीं है। छोटी से छोटा ज़ख्म हो, चाहे बड़े से बड़ा ज़ख्म हो, चाहे उसमें लगभग-लगभग एक गाय के लिए हम लोगों के लिए जैसे हम लोगों की एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस के द्वारा उठाया जाना, उठा कर के उनको उपचार केंद्र में लाना, वहाँ गौ सेवकों का स्टाफ पूरा लगा हुआ है और एक गाय के लिए 1000 से लेकर के 20,000 ₹25,000 तक खर्चा आ सकता है और हम लोग उसको करते हैं। और विगत 2 वर्षों में, मात्र 2 वर्षों में दया भावना फाउंडेशन ने लगभग 1200 से लेकर के 1400 गायों का पूर्ण सफल उपचार किया है। और किसी भी गाय को हम लोग एक बार उपचार नहीं देते, पूर्ण स्वस्थ होने पर्यंत ही हम उसको अपने अंडर में रखते हैं। और अभी दतिया प्रशासन के द्वारा हमने आपको बताया कि 18 गौशाला हमने अनुबंधित की है। और पहले हम लोगों को थोड़ा ये संकट था कि इन सारी उपचार की हुई गायों को हम कहाँ रखेंगे? तो अब दतिया प्रशासन के द्वारा जो हमें सहयोग मिला है, तो इन 18 गौशालाओं में लगभग-लगभग 2-3 हज़ार गाय हम रख सकते हैं। और यहाँ से उपचार होने के उपरांत जो गाय विकलांग होती है अथवा अस्वस्थ रहती है, जिनको अब हम दोबारा जंगल में नहीं छोड़ना चाहते, तो उनके लिए हम उस 18 गौशालाओं में शिफ्ट कर लेते हैं। ये थे हमारे साथ जैन मुनि अविचल सागर जी महाराज। सत्य बात है, सच बात है कि जैन समाज जो है, जैन धर्म जो है वो दया और करुणा पे चलता है। महाराज जी ने उन गायों की करुणा को समझा जो चोटिल हो जाती हैं, घायल हो जाती हैं और बड़ी बात तो ये है कि जिन गायों का बचना भी नामुमकिन है, उसके लिए भी मुनि महाराज और उनकी टीम पूरे तन, मन, धन से लगी रहती है।